देखिए नासिक की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, और नासिक पे ही पहुँचे थे। तो नासिक की वही हैं या पंचमाक्षर वही हैं जो नाक प्लस मुख की दोनों की सहायता से उच्चारित होते हैं, ठीक है, और इनमें से यही हैं पांचों, ठीक है। अब आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे माँ का नाम लेते हैं, जैसे माँ, न, ठीक है, इया, ठीक है, ड़ा, तो या अंगा, तो हल्का सा झंझनाहट भी होती है, ठीक है। बिना मुख के नहीं बोल पाएंगे, ऐसा नहीं है जैसे मुख बंद कर लें और ना बोलें, या बोले, नहीं बोल पाएंगे। या नाक बंद कर लें वो कह रहा तो हल्का सा यहाँ बहुत तेज़ी से झंझनाहट होगी, बोल तो लेंगे लेकिन झंझनाहट यहाँ होगी। तो उसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि अगर दोनों का प्रयोग होगा नाक प्लस मुख का, तो ये होता है पंचमाक्षर होते हैं, ठीक है। देन आपको ज़्यादा चीज़ें बता चुके हैं, स्पर्श बता दिएगा, स्पर्शीय व्यंजन ये हैं। और उसमें देखिए एक चीज़ आपको बताए थे हम कि जो तीनों शाह होते हैं, ठीक है, इनको क्या बताए थे कि ऊष्म ऊष्म भी हैं और ये ऊष्म संघर्षी भी आते हैं, ऊष्म संघर्षी भी हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक चीज़ और बताने चल रहे हैं कि जो ये चार हैं, ये च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी हैं, ठीक है। कहीं कहीं नहीं लिखा है, कहीं कहीं लिखा है स्पर्श संघर्षी हैं, किसी किसी की बुक में नहीं है, किसी किसी बुक में है। तो स्पर्श संघर्षी हैं और ये ऊष्म संघर्षी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। जो ऊष्म है वही ऊष्म संघर्षी में है, ये बहुत आसान है। तो इसका मतलब ये होता है कि स्पर्श संघर्षी होने के लिए सबसे पहले तो स्पर्शीय व्यंजन होना चाहिए, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे चीज़ स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये तीन चीज़ मिला के पूछेगा कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन वही होंगे जो, पहली चीज़ तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि स्पर्शीय में हो, यानी ये 25 में से कोई हो, सबसे पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ आती है संघर्षी होनी चाहिए, तीसरी चीज़ व्यंजन है तो कहीं जाना ही नहीं है, व्यंजन में ही ढूंढना है। तो स्पर्शीय यही हैं और व्यंजन भी इतने, व्यंजन तो और भी हैं 33 हैं लेकिन 25 व्यंजन है, स्पर्शीय व्यंजन इतने ही हैं 25, उसमें से संघर्षी ढूंढना है तो यही इतने हैं, चा छ ज झ, ठीक है। ये क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कितनी चीज़ मैंने बता दी आपको, मैंने बता दिया शुद्ध का, कले ध्वनि हा, पारिश्रविक ला, लुंठित रा, ठीक है, अंत्यस्थ या अर्धस्वर यारा लावा, उसमें अर्धस्वर केवल या वा कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं दोनों मिलता है। तो यारा लावा को आप अर्धस्वर मान के चलिए, उसमें से या वा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हम लोगों ने क्या बोल दिया कि अंत्यस्थ या ऊष्म की हमने बात कर ली, ठीक है, अंत्यस्थ की नहीं ऊष्म की। अंत्यस्थ तो वो आगा, और आगत की भी बात कर ली। आगत को मैंने क्या बोला था कि आगत के लिए बोला का खा ग ज फा, का खा ग, देखिए का खा ग, उसके बाद ज, उसके बाद पा वाले में फा, इतने जो होते हैं ये आगत होते हैं, ठीक। आगत का मतलब कहीं विदेशी भाषा से आए हुए, ठीक है, ये आगत होते हैं, ठीक। इतना बोल दिया हमने। उसके बाद पंचमाक्षर को तो बता ही दिया। अब देखिए इतनी चीज़ें हो गई। अब ये वर्गीय व्यंजन है, इसका एक फॉर्मूला, और उसके बाद में अब हाँ कुछ चीज़ें आपको जैसे इंपॉर्टेंट है जानना, चाहे तो यहीं बता दें चाहे तो आगे बता देंगे। जैसे क्या, एक होता है अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक। तो एक तो यहीं बता दे रहा हूँ, फिर बाद में भी बता दूंगा, यहाँ भी बता दूंगा, बाद में भी। अभी एक क्लास और डालनी है इसकी, अभी ख़त्म नहीं होगा ये, ठीक है। अब इसके बाद में संयुक्त का बता दे रहा हूँ। देखो संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, चार हैं संयुक्त व्यंजन, और ये व्यंजन कहे जाते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। एक चीज़ यहाँ लिख ले रहा हूँ, डिक्शनरी आपको बताना है हमें, डिक्शनरी, ठीक, अभी भूलना नहीं है। संयुक्तता की बात कर रहे हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, चार हैं, छ है, त्र है, ज्ञा है और स्रा है, ठीक। अब कैसे बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चार हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, ये कैसे बनते हैं ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे बनते हैं देखिए, आधा का और एक खष्टी सा जो होता है इसके मिलने से बनता है छ, ठीक। और आधा ता और रा के मिलने से बनता है त्र। आधा ता का मतलब समझ रहे हैं ना, ता में हलंत है, कहीं कहीं दोनों में हलंत लगा के दिया है, ठीक है, बहुत सारी बुक में दोनों में हलंत नहीं है, और एक में हलंत है, वो भी पहले में, और ये पेपर में आ चुका है, यूपी पुलिस 2018 में ये पेपर में आ चुका है, उठा के देख लीजिएगा, 2018 में पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो हुआ है उसके किसी सेट में ये आया है, ठीक है, क्वेश्चन, वो भी छा के बारे में ही आया है। तो ये याद रखना है आपको कि बड़ा सा और अगर रा मिलता है तो सरा बनता है, और जा और इया मिलते हैं तो ज्ञा बनता है, लेकिन हाँ पहला वाला हमेशा आधा होगा, जो पहला वर्ण इन सब में रहता है वो आधा रहता है, ठीक। तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है और इसको रट के रखना है, जैसे है एज इट इज कि आधा ता और रा मिलेगा तो त्र, और जा और इया मिलेंगी तो ज्ञा, लेकिन ये आधा होना चाहिए, पहला वाला वर्ण अर्ध होता है, ठीक। एक आखिरी बार बता रहा हूँ फिर से कि पहला वाला अर्ध, उसके बाद में ये सब होते हैं सा र इया और र, तो इतना याद रखना है, तो जगह रा मिलता है, ठीक, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, याद हो जाएगा। अभी देखिए एक चीज़ और आपको बताना था कि ये स्पर्शीय व्यंजन का जो होता है इसमें तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आपको अल्प प्राण महाप्राण बता दूं, फिर घोष और अघोष बता दूं, यानी सघोष या अघोष बता दूं, और दूसरी चीज़ होती है कि इनका स्पर्श होता है तो कौन सा कहाँ स्पर्श होता है। तो स्पर्श का भी एक फार्मूला है
अल्पप्राण महाप्राण का भी एक फार्मूला है और अघोष और सघोष का भी है, लेकिन वहाँ भी बताऊंगा, यहाँ भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी ट्रिक बहुत बेसिक सी है, ठीक है। सबसे पहले और आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। हाँ, तो यहाँ तक हम पहुँचे थे। अब इसमें देखिए, इसका एक होता है KTM कहते हैं KTM। देखिए KTM बाइक आप जानते हैं ना, तो KTM 2, तो KTM बाइक से आप याद रखिए कि KTM 2, तो KTM और DO 2, KTM 2 से आता है, तो ये हो जाएगा कंठ पहली लाइन, दूसरी टी से तालव्य, तीसरी मूर्धन्य, चौथी लाइन दंत और पांचवी लाइन ओष्ठ, KTM 2 से, ठीक है। 2 याद रखना कि KTM दे दो, कोई मांगता नहीं है कि पापा मुझे KTM दो, तो ये KTM से याद रखना कि KTM 2, तो ये पूरा स्पर्श इसी में खत्म हो जाता है। एक बेसिक सी ट्रिक मैंने आपको दिमाग में दे दी। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका एक फॉर्मूला भी लिखाऊंगा, क्योंकि उसमें स्वर भी आ जाएगा, ठीक है। स्वर को भी बांटना है, इनको सबको भी बांटना है, सा 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 को, छा वा को पूरा बांटना है, ठीक है। और ये उत्क्षिप्त को, इनको सबको बांटना है, तो आराम से बढ़ जाएंगे स्वर व्यंजन, सबके लिए एक फॉर्मूला है, बेसिक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, जैसे लाइट वगैरह जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ते रहिए, ठीक है। ये हो गया KTM 2। कंठ ये तालव्य, ये मूर्धन्य, ये दंत्य, ये ओष्ठ, ठीक। अभी इसको और भी एक बार बताऊंगा मैं, ठीक है। अब आता है कि अल्पप्राण और महाप्राण। तो महाप्राण जान लीजिए, अल्पप्राण ऑटोमेटिक जान जाएंगे, ठीक है। खाली बेसिक बता रहा हूँ अभी, अब ये वर्गीय में। तो महाप्राण कौन से होते हैं? 2 पे और 4 पे, बस। बाकी सर्व अल्पप्राण है, ठीक है। कौन कौन से महाप्राण कौन से हैं? 2 पे और 4 पे, जो ये होते हैं यही हैं महाप्राण, बाकी सारे हैं अल्पप्राण, ठीक है। याद रहेगा, अल्पप्राण और महाप्राण, ये 2 और 4 ये होता है महाप्राण, यानी जितनी सम संख्याएं हैं वो महाप्राण, सम पे महाप्राण, ठीक है। महाप्राण यानी तेजी से आवाज़ निकले, अगर बड़ी आवाज़ निकले, प्राणत्व के आधार पे बांटा गया तो महाप्राण और अल्पप्राण में बांटा गया। तो प्राणत्व के आधार पे अगर ज़्यादा हवा निकलती मुख से हवा के निकलने के आधार पे है ये, हवा को प्राण भी कहा जाता है, तो महाप्राण यानी तेजी से अगर ज़्यादा हवा निकलती है तो ये हैं, ठीक। 2 और 4 पे ये महाप्राण हो गया, बाकी ये अल्पप्राण। तो कभी एक चीज़ को याद करना, दोनों चीज़ को कभी नहीं याद करना। महाप्राण याद है आपको 2 4, तो बाकी जितने शेष बचते हैं सब अल्पप्राण, ऑटोमेटिक, सब याद नहीं किया जाता, ठीक है। इसी तरीके से अब अघोष और सघोष को देखते हैं। तो अघोष जो होते हैं वो होते हैं 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 बस, उसके बाद नहीं। 1 और 2 होते हैं अघोष, बाकी सारे होते हैं सघोष। तो आप आज पढ़े हैं लगभग 6 से 7 पॉइंट। कुछ चीज़ें जो बच रही हैं स्पर्श का, उसका एक फार्मूला होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमको स्वर को भी बांटना है। बांटने को कहिए तो यहीं बांट सकता हूँ, क्लास लंबी हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है, बांटने को यहीं बांट दे रहा हूँ, रुक जाइए बांट ही दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान से बांट देंगे। चलिए इसको सबको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बांट दे रहा हूँ सघोष अघोष आपके लिए। अघोष और सघोष सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सा रूल। अघोष में आप रखते हैं 1 2, अभी आपको बता दिया 1 और 2 को, और ये एक सा से याद रखिए, इसी के सा से, बाकी में नहीं। अघोष में केवल दिमाग में रखिए कि तीनों सा, छोटा सा, बड़ा सा और खष्टी सा, बस सिर्फ इतने होते हैं अघोष, बाकी सब सघोष। आपको मैंने बोला एक को याद रखना है बस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 4 5 जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, जैसे ग घ अंगा, ठीक है। उसके बाद क्या, सभी स्वर और अंत्यस्थ। अंत्यस्थ समझ रहे हैं ना, अंत्यस्थ को यानी या, रा, ला और वा, ये एक्चुअल में स्वर ही होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। तो जहाँ सारे स्वर जाएंगे वहाँ ये भी जाएंगे, हमेशा याद रखिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और हाँ, ट्रिक बता दिए, याद नहीं करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, याद नहीं करना। याद क्यों नहीं करना, सिर्फ इसको याद करना है, एक को याद करना है, जो बचे शेष ये, ठीक। तो एक को याद करो कि पहला दूसरा होता है अघोष और बाकी तीनों सघोष, ठीक है, हो जाएगा। यानी जिसमें आ की मात्रा होती है, आ पे हम एक ही गिनते हैं ना, तो बस 1 और 2 मात्रा पर रखो, खटाक से याद रखो, दिमाग में 1 2 बार सेट कर लो कि 1 2 और तीनों सा, इसको निकाल के तीनों सा, जहाँ 1 2 होते हैं और तीनों सा, बड़ा सा, खष्टी सा और छोटा सा, ये होते हैं अघोष, और बाकी सब सघोष अभी आपके सामने लिख भी दिया मैंने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए ये हो गया।
अब देखिए लिख लेते हैं हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण। ये प्राणत्व के आधार पे मुख में हवा निकलती है, वायु जो निकलती है उसके आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए अल्प प्राण का मतलब होता है बहुत कम समय लगे, बहुत कम वायु निकले, तो कोई दिमाग में हेजिटेशन हो ही नहीं सकती। अल्प प्राण का सबसे पहले आपको पता है कि जो होता है यहाँ 2 4 जाता है, तो इसका मतलब अल्प प्राण में 1 3 और 5 रहेगा। हमको सबको पता है कि यहाँ 2 4 जाता है, इसी को खाली याद रखना है, ठीक है। और अल्प प्राण यानी सबसे कम समय में आपको स्वर में आप उच्चारित करते हैं या व्यंजन में, तो आप कहेंगे हम सबसे कम समय में स्वर को उच्चारित करते हैं, तो सभी स्वर यहाँ, ठीक। और स्वर के साथ अंत्यस्थ भी चलते हैं, सबको पता है कि अर्धस्वर माने जाते हैं, तो अंत्यस्थ भी यहीं, ठीक है, अंत्यस्थ भी यहीं यानी यार अलावा भी यहीं, ठीक है। इतना इसमें आ जाएगा, बाकी जितना बचता है जहाँ जाएगा वहीं जाएगा, ठीक है। जहाँ जाएगा वहीं जाएगा का मतलब समझ रहे हैं, सब यहाँ जाएगा, बाकी सब कुछ बचता ही क्या है, ऊष्म बचता है, ऊष्म व्यंजन यहाँ आ जाएंगे और कुछ बचता नहीं है। देखिए और कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि और चीज़ें कहाँ जा रही हैं, जैसे कि कौन सी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। जैसे देखिए सबसे पहले आपसे बात की जाती है ड और ढा की, जैसे कि ये वाला और ये ढा, तो देखिए ये जिसमें जाएंगे वहीं पे जाएंगे। जैसे टा ठा डा, अगर डा जो आता है डमरू वाला डा 3 पे आता है, तो इसका मतलब वो 3 जहाँ पे जाएगा वहीं जाएगा, यानी 3 आता है इसमें तो ये इसी में जाएगा, ठीक है। डा डा जहाँ जाएगा वहाँ इसकी बिंदी वाला भी जाएगा, और ढा 4 पे आता है तो ढा यहाँ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो जहाँ आता है वहीं जाएगा, बस उसको यहीं लिखा जाता है, ठीक है, बता दिया आपको मैंने अभी। चौथे नंबर पे ढा आता है, ढक्कन वाला ढा आता है, तो वो ढा ही जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। याद नहीं है तो फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखिए 2 4 हम लोग महाप्राण में रखते हैं, पहले ही बता दिए हैं, तो एक मतलब जितना बचता है सब अल्प प्राण में रख देंगे। देन सबसे कम समय आपको स्वर में या व्यंजन में लगता है, तो आप कहेंगे स्वर को आराम से आ ब स ऐसे करते चले जाते हैं, व्यंजन में थोड़ा उसके सहारा लेते हैं, किसका, स्वर का, तो उस आधार पे स्वर और अंत्यस्थ एक साथ रख दिया, जितना बचा उधर फेंक दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, याद रहेगा। बाकी जो स्पर्श वाला है उसका एक फार्मूला बनाऊंगा, 5 मिनट की क्लास होगी। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा टाइप का उसका फार्मूला है, अकुह विसर्जन नाम कंठा, ईचु यशा नाम तालु, ठीक है, लीटू नशा नाम दंत वो जो है उष्ठा, ऐसे है उसका पूरा फार्मूला आपको बता दूंगा, मस्त से याद करिएगा, याद है हमको, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। लीटू लसा नाम दंत ऐसे कुछ करके है, उप उपाधमान नाम उष्ठा, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। वकारो दंतोष्ठा उसका फार्मूला है, आराम से एक बार में बताऊंगा कौन सा दाष्टोष्ठ है, कौन सा क्या है, और भी चीज़ें सब खोल के आराम से बता देंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद। और थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हुई इसमें बीच बीच में जो है चीज़ें आई, उसके लिए बहुत बहुत समझ लीजिए कि क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी देखते रहिए, कुछ भी पसंद आए तो लाइक करिए, बाकी शेयर करिए, ठीक है।